बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अरसे बाद आपके सामने आने का मौका मिल रहा है एंड द रीज़न इज़ कि आपको पता है हमारा जो गिलगित है ये सर्दियों में जैम हो जाता है, यहाँ पे कोई चीज़ अपने हालात में नहीं होती। सो लोग भी यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ से डाउन स्ट्रीट चले जाएँ, सो हमारे पास कोई गेस्ट भी नहीं था, हम खुद यहाँ मौजूद नहीं थे वो नहीं, मैं तो यहीं पे मौजूद था, आप गए हुए थे लाहौर अम्मा घूमने फिरने। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब हम कोशिश करेंगे कि तसलसल ना टूटे। वन ऑफ द रीज़न्स कि यहाँ पे गिलगित का मौसम बड़ा प्यारा हुआ है और हम डाउन से हमारे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, हम उनको दावत देंगे कि यहाँ आएँ, इस खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हों। यस, जिन हालात में हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यकीनन कोई अच्छे हालात नहीं हैं। ट्रू। गो के पाकिस्तान के और इंडिया के हालात हमेशा से नाज़ुक हुँ, सूरत-हाल पे हुँ। ही रहे हैं, लेकिन अब चूँकि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का सिलसिला जारी रहा और एंड फॉर आज द फर्स्ट टाइम मेनलैंड पाकिस्तान हिट हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और फिर कन्फ्रंटेशन के बाद आज कल की डेवलपमेंट में सीज़फायर भी हो गया। सो नाउ वी हैव द एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो अब हम आपसे एक बेहतर तरीके से इसको पेश कर पाएँगे अपने एनालिसिस को। प्रीवियसली हम इसको 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन इश्यू हमारे पास ये आ रहा था कि कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं था। बिल्कुल। न्यूज़ जो प्लेटफ़ॉर्म्स थे, तो पाकिस्तान और इंडिया वो बायस्ड थे। इंडिया वाले इंडिया को ग्लोरीफाई कर रहे थे, यहाँ वाले यहाँ को ग्लोरीफाई कर रहे और थे। हम वी डिड नॉट वांट टू फेल विक्टिम टू येलो जर्नलिज्म, ये लो ये लीजिए। क्योंकि इस तरह के जो लाइव इवेंट्स हो रहे होते हैं रियल टाइम में, इसमें डिसइन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से अलग करना बहुत मुश्किल होता है, हुँ, हुँ। बिकॉज़ देयर इज़ फ्लड ऑफ हुँ, इन्फॉर्मेशन हुँ। देयर। जैसा कि फिर इंडिया से हमें देखने को पड़ा, वो तो बाकायदा लाहौर और कराची तक पहुँच चुके कब्ज़ा थे। कर लिया था उन्होंने, सही है। इसीलिए प्रैक्टिकली हमने चाहा कि हम थोड़ा पॉडकास्ट लेट शुरू करें, ले गए, लेकिन विद एग्ज़ैक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एंड सेकंडली आप देखें कि इसी इसी मीडिया की चीज़ ने जो है इस जंग को बजाय कि इसको एक सीरियस चीज़ बनाने की, इसको एक मज़ाक बना के रख दिया बिल्कुल। है। लोग जंग को रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं, इसके मीम्स बना हुँ, रहे हुँ। हैं और फिर जो है मज़ाक चल रहा है। दे हैव नो आइडिया कि एट द एंड ऑफ द डे जिस बंदे ने सफ़र करना है वो कॉमन मैन है, चाहे वो बिल्कुल, इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। ऑलरेडी वी हैव 22% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी रेट। बहुत ही ठीक है जी, इस जंग के बाद शायद वो 50 चली जाए। और आपका फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक रही है, आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आपको बड़े ही इकोनॉमिकली इसके सेटबैक्स देखने बिल्कुल, ट्रू, पड़ेंगे और फिर ट्रू। सोशल ग्राउंड्स में भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। सो यही वजह थी कि इस जंग में आई वुड से कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव वेरी सेलिब्रेटेड डिप्लोमैट्स, लेकिन डिप्लोमैटिक फ्रंट हमें कहीं नहीं नज़र आया। बिल्कुल। वार फ्रंट्स तो हर तरफ से एक्टिव थे, से इट बी एयर फोर्स, नेवल और ग्राउंड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो भी है, लेकिन हमें कहीं पे डिप्लोमैटिक फ्रंट्स एक्टिव नज़र नहीं आए। और मेरे ख्याल में शुरू दिन से पाकिस्तान इंडिया का मसला ये रहा है, जो 1970s या अर्ली 70s में, आई गेस 1971 में जो 1970 शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बेसिक के जो पोस्टुलेट्स ये थे कि आज के बाद कोई भी इश्यू होगा इंडिया और पाकिस्तान का, वो हमेशा बायलैटरली बायलैटरल सॉल्व टर्म्स पे करेंगे। मतलब हो। देयर वुड बी नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। बट वी हैव सीन कि जितने भी कारगिल का इशू देख लें, कश्मीर का देख लें, कश्मीर का इंडस देख वाटर लें, ट्रीटी देख लें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई रोबस्ट बायलैटरल ऐसे ही मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे ये तासुर दिया जाता है कि बायलैटरल के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान बिल, यूनिलैटरली अपने इश्यूज़ हल कर बिल्कुल, रहे हैं। आप बिल्कुल। देखें कि उन्होंने आर्टिकल 370 370 275 को रिवोक कर दिया, रिवोक कर 35 दिया, रिवोक, यूनिलैटरल डिसीजन था। यूनिलैटरल था। ठीक है जी, पाकिस्तान भी ऐसे बाज़-औक़ात इस तरह के स्टेप लेता है जो यूनिलैटरल होते हैं मेरे ख्याल बट यहाँ पे आई वुड रियली लाइक टू मेंशन कि जो अभी रिसेंटली जो अमेरिका ने जो मीडिएट करके जो सीज़ फायर करवा लिया, ये आई गेस पाकिस्तान के लिए डिप्लोमैटिक विक्ट्री है। से। ऐसे ही है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ कभी नहीं रहा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन ना करे। इंटरवीन ये ना करे, हमेशा से इंडिया का बिल्कुल। मौक़िफ़ रहा है कि कोई भी इश्यू इनफैक्ट होगा, इंडिया इसको यूनिलैटरल बनाना चाहता है बिल्कुल कश्मीर इश्यू यूनिलैटरल को। बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट जो ट्रम्प की जो ट्वीट है, अगर आप उसको थोड़ा गहराई से देखें, तो वहाँ पे वो बाकायदा कहते हैं कि हम अभी कोशिश करेंगे जो कश्मीर का इश्यू है, इसको अभी रिज़ॉल्व करें। रिज़ॉल्व कर तो आई गेस दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर या पाकिस्तान। ऑफ कोर्स एक थर्ड पार्टी इंटरवीन कर रही है। इट मीन्स कि नाउ कश्मीर इश्यू जो यूनिलैटरल बन चुका था एक जी, तरह से, वो अब जनाब एक थर्ड पार्टी थर्ड एक पार्टी और एक वजह बड़ी से स्ट्रॉन्ग थर्ड बड़ी पार्टी स्ट्रॉन्ग इंटरवीन कर पार्टी, रही है यस, डेफिनिटली। सो इट्स अ बिग डेवलपमेंट ऑफ बिग कोर्स फॉर डेवलपमेंट, पाकिस्तान। ट्रू, लेकिन फिर वही बात है कि जहाँ डेवलपमेंट्स होती है वहाँ पर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव साइड्स। आई वुड से कि जनाब थोड़े से ऑर्थोडॉक्स साइड्स होते हैं जो इन डेवलपमेंट्स को प्रिवेल होने नहीं देते। नहीं अब मैं देते, आपको मिसाल बिल्कुल। देता हूँ। आप देखिए 1999 में वाजपेयी साहब आपके पाकिस्तान आए। ठीक है जी। मीनार-ए-पाकिस्तान वो जगह जहाँ पे लाहौर रेज़ोल्यूशन पास हुआ, वो जगह जहाँ पे पाकिस्तान की पाक बुनियाद बनी, पाकिस्तान की बुनियाद ख्वाब बनी, देखा गया, उसी जगह इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1999 में खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान एक अटल अटल हकीकत है। हकीकत है। और उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है जी? आपकी एक मज़हबी जमात, आपकी काज़ी हुसैन अहमद साहब की सरबराही में बाटी चौक ब्लॉक कर रही हैं कि जी इसको ये हिंदू है तो इसको आने नहीं दें। बहरहाल समहाउ जनाब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो है उसको गुज़रने देते हैं वहाँ से। और द नेक्स्ट डे क्या होता है जी, उसी दिन जनाब एक बड़ी हमारी एक ऑर्थोडॉक्स
पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाटी जो ब्लॉक कर देती है हमारे काजी हुसैन अहमद साहब की सरबराही में। बहरहाल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी समहाउ मैनेज करते हैं जी उनको डिस्पर्स करा के जनाब इसको मीनार पाकिस्तान ले आते हैं। बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी उसमें सर्विलेंस में जनाब ये इवेंट हो जाता है। और अगले दिन यही ऑर्थोडॉक्स जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो पानी के कंटेनर लेके पहुंच जाती है मीनार पाकिस्तान की। क्या हुआ जी, पाकिस्तान एक हिंदू आया है मीनार पाकिस्तान को नजिस कर गया, सो हमने इसको नहलाना है, और उन्होंने कंटेनर लेके पूरा वो मिंटो पार्क जो है वो नहला दिया। और फिर उस साइड पे आप देखें कि ये एल के अडवाणी जब बीजेपी का वहां पे उसको फिट कर रहा था उस फोरम को, उसने वाजपेयी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया। और फिर समहाउ अनफॉर्चुनेटली फिर 1999 का इवेंट होता है, कारगिल मास खुलता है, उसके बाद ये जंग जो है वो रुकने का नाम। अच्छा, एक और इवेंट होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट। अटल बिहार वाजपेयी जो पाकिस्तान आते हैं, वो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बस आते में आता हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल बस में आते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस इज़ कुछ टाइम बाद उसी बस को उड़ा दिया उड़ा जाता दिया है जाता और इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फिर से एक जंग छिड़ जाती है है। डिप्लोमेटिक लेवल्स पे। और उसके बाद ही पाकिस्तान में कुछ टाइम बाद कारगिल हो जाता है। सो माय पॉइंट इज़ कि दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर्स पे देयर आर सम पीपल जो नहीं चाहते हैं कि अमन हो, जो ऐसे नहीं ही चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हो, जो ऐसे नहीं ही चाहते कि उनकी आवाम पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाए, उनकी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट की जाए इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि उनकी जो लाइफ़स्टाइल है उनकी इम्प्रूव हो जाए। जाए। ऐसा ही है बिल्कुल अम्मार, देखिए ना, मैंने जैसे मेंशन किया कि 22% पॉपुलेशन पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी है। सेम इज द केस विद इंडिया, हुँ, हुँ। समहाउ थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे होगा। आप देखें कि लेट्स सपोज अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात सही हो जाते हैं, ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स बात करते हैं, सोशल ग्राउंड्स को छोड़ दें। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इस वक्त डायरेक्ट ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया की जीरो है। थोड़ी बहुत जो ट्रेड हो रही है वो वाया सिंगापुर हो रही है, दुबई या हो दुबई रही है। हो रही है, ठीक है जी, बिल्कुल ट्रू। पाकिस्तान का बिजनेसमैन अपना जो स्टॉक है वो दुबई पहुंचा देता है, इंडिया वाला वहां से खरीदती है, तो लाइक देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, डायरेक्ट ट्रेड ट्रेड जीरो है। लेकिन आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट कि अगर लेट्स सपोज हालात ठीक हो जाते और ट्रेड शुरू हो जाता है, बॉर्डर थोड़ा सा पोरस हो जाता है, तो इनिशियली जो ट्रेड वॉल्यूम है जो सिर्फ लाहौर और अमृतसर के उस एरिया में बॉर्डर के थ्रू हो सकता है, वो $20 बिलियन का माय है। गॉड! और ये पर्सन टू पर्सन कॉटेज इंडस्ट्री का ट्रेड है। ट्रू। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड नहीं है। ये ऐसा है कि जिन्हें लाहौर का एक व्यापारी रात को चप्पल बनाएगा और अगले दिन वो अमृतसर में बेच के वापस आएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। मीन्स आप देखें कि $20 बिलियन इज समथिंग के एक साल में शायद पाकिस्तान उस अपनी गुर्बत को, अपने आईएमएफ को, सारों को लपेट के शायद डस्टबिन में। और सेकेंडली जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की बात करते हैं हम कि जो जो कि ट्रेड को होने नहीं देते, जो कि अमन को होने नहीं देते, दोनों साइड ऑफ द पीपल। पहले पोस्ट 2014 ये हालात डिफरेंट थे। डिफरेंट है। पोस्ट 2014 हालात बिल्कुल डिफरेंट है। जब से मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है, उसके बाद ये जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट जो कि पहले चंद सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में पाई जाती थी, अब वो बिल्कुल हुकूमती सतह पे मुश्तहिर हो रही है। आप देख लें जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले वाजपेयी साहब की मिसाल दी, उसके बाद देखें 2009 में आफ्टर मुंबई अटैक, माइंड यू आफ्टर मुंबई अटैक, शर्म एल शेख में मनमोहन सिंह और जो यूसुफ रजा गिलानी है वो जॉइंट कम्युनिके इशू करते हैं। जॉइंट कम्युनिके में बाकायदा इस चीज़ को तस्दीक किया जाता है कि जो टेररिज्म है वो एक क्रॉस बॉर्डर इशू है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, डेफिनेटली। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। और उसके बाद वो कोशिश किया जाता है कि इसको हल किया जाए, लेकिन उसके बाद ही क्या होता है, डिप्लोमेटिक लेवल पे फिर से एक सर्द जंग शुरू हो जाती है। मोदी साहब के आने के बाद पुलवामा होता है, पठानकोट होता है, यूरी अटैक्स होते हैं और अभी पहलगाम हो रहा है। पहलगाम। एंड आई गेस मोदी सरकार बेसिकली ब्लॉकिंग द वे फॉर पीस Yes, इन द रीजन। definitely, definitely। और वे किसी तरह लाइक हम उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ट्रू। किसी तरह उनको उन लोकल ग्राउंड पॉलिटिकल बेनिफिट है ये, यहाँ पे हम्म। जो जंग जो छिड़ रही है या जो। लेकिन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने बात की कि जनाब लोकल पर जो अवाम है पाकिस्तान और इंडिया की, दे आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है जी, उनको बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट मिल रहा है जी, फेसबुक में जंगे देख रही हैं, जंगी जहाजें उड़ रहे हैं, यहाँ से मिसाइल उधर गिर रहा है, वहाँ से मिसाइल उधर और गिर रहा है। पीपल बेसिकली वांट कि यार न्यूक्लियर मिसाइल यूज हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली, इवन सम ऑफ माय दे हैव फ्रेंड्स। नो आइडिया यार कि हाउ कैटास्ट्रोफिक इज अ न्यूक्लियर वेपन। लाइक लाइक कल अच्छा, मैं। इसमें सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, एक बड़े मजे की कोट भी याद है जॉर्ज ऑरवेल का। हम्म, वो 1984 बुक में लिखते हैं कि भाई जंग, प्रोपेगेंडा, फाइटिंग वही लोग मुश्तहिर करते हैं, वही लोग उसकी प्रोपेगेशन करते हैं जो जंग लड़ना ही नहीं चाहते या जो हम्म, लड़ते ही नहीं। फॉर हम्म, एग्जांपल अर्नब गोस्वामी है, इंडियन जो है, वो कभी जंग लड़ेंगे, ही कभी विल नहीं, नेवर गो टू द कभी फ्रंट। नेवर नेवर। लेकिन सबसे ज्यादा चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के जंग की तशहीर वही बंदा कर या रहा है।
डेफिनेटली, सो दे आर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स, यस, राइट? यस। ऑलरेडी आप एक सेंटिमेंट बना देते हो कि जी यहाँ पे हिंदू है हमारा दुश्मन है, ये मुसलमान हमारा दुश्मन हो गया। व्हेन फर्स्ट यू क्रिएट द सेंटिमेंट, देन यू प्ले विद द सेंटिमेंट टू गेट वोट्स और टू गेट पॉलिटिकल आई बेनिफिट गेस समवेयर। दीस पीपल डोंट अंडरस्टैंड वॉर। अच्छा, जंग आसान नहीं होती वकार भी। इट हैज अ ह्यूमन कॉस्ट टू इट। इट इज शेयर डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट ट्रेजेडी एंड कैलेमिटी। आप फॉर एग्जांपल, आप जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान इंडिया को, उन उन लोगों पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी गई हैं। आप जाके उनसे पूछे, द अमाउंट ऑफ सैडनेस दे कैरी इन देयर चेस्ट इज ह्यूज। फैमिली की लॉसेस, घर बार छोड़ के आना, इट्स नॉट नॉट अ इजी जॉब। इसके अलावा इस वक़्त जो जंग लड़ी जा रही है, वो 2 महाज़ों पे लड़ी जा रही है। एक तो रियल टाइम बैटलफ़ील्ड्स हैं, और जो सेकंड है, वो सोशल सोशल मीडिया है। मीडिया एंड आई थिंक जो सोशल मीडिया पे जो जंग लड़ी जा रही है, इट्स मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। बिकॉज़ इसने ह्यूमन जो साइकी है, उसको डार्कर साइड पे शिफ्ट कर दिया गया है। जो इंसान के अंदर जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, लाइक लव है, लाइक सिम्पैथी है, लाइक एम्पैथी है, उसको बिल्कुल सबसाइड कर दिया गया है। आप सोशल मीडिया देख रहे थे, वहाँ पे जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हैं, उसको सिर्फ़ नंबर्स तक महदूद कर दिया गया। नंबर से। और आपको पता है कि दुनिया में मतलब वी एज़ ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा वैल्यू इंसानी जान को करते हैं, राइट? ऐसे इंसानी जान को करते हैं, और जंग की सूरत-हाल में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, वो ह्यूमन लाइफ़ ही होती है। एंड वी एज़ पीपल लूज़ सिम्पैथी फॉर ह्यूमन लाइव्स। डेफिनेटली। देखिए ना, इसमें सोशल मीडिया में आपने एक बात की कि अवाम थोड़ा-सा नॉन सीरियस, इवन हमारे पॉलिटिशियंस, हुँ, हुँ। बड़े ही कोई सेलिब्रिटेड किस्म के पॉलिटिशियंस भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जी हमने जो है पाव और छटांग के बटन बनाए हुए हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। टारगेट पता नहीं अब क्या लोगों शब की बारात के लिए बट नहीं रखा हुआ हमने ऐटम बम। आप देखें कि एक पता नहीं कोई सियालवी नाम का कोई मीम जो है नेशनल पॉलिटिशियन है कोई, आई डोंट नो हु इज़ ही, मैं कल स्क्रॉल कर रहा था तो ऑल ऑफ सडन ही पॉपअप इन जवानों माय। के दरमियान बड़ा मशहूर जी, है जी, वो। और बड़े इसके मुझसे थे, मैं कहा यार चलो ये कोई बड़ा सीरियस बंदा होगा, लेट्स लिसन टू हिम व्हाट ही इज़ सेइंग ना। वो कह रहा था कि जी आपने न्यूक्लियर बम रखा क्यों है? इंडिया के लिए ही तो हुँ, हुँ, रखा हुँ। है, तो मार दें बस आपका अगले दिन, पता नहीं वो सी गुलेल से कोई पत्थर मारने, माय गॉड! लाइक ही इज़ हुँ, पॉलिटिशियन हुँ। सर। और नेशनल मीडिया में बैठ के ये बातें कह रहा है। नेशनल मीडिया में बैठ के, एंड सेकंडली ही इज़ लाइक अ यंग पर्सन, आई थिंक वो रिसेंटली कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होंगे, उनको थोड़ी बहुत शुद्ध-बुद्ध होनी चाहिए कि व्हाट आर द consequences सर। अब देखें कि पाकिस्तान ने ये 3 दिन की जंग लड़ी, इसकी कॉस्ट कितनी आई है? देयर इज़ मिलियंस ऑफ नो डॉलर्स आई गेस, मिलियंस ऑफ डॉलर। बहुत सारी, और फिर इंडिया को कितनी कॉस्ट आई है? ठीक है? सो बजाए कि आप उस कॉस्ट को लाके अवाम पे लगाओ, आप कहीं एक अननेसेसरी चीज़ पे लगा रहे हो। अब मैं कल भी यही बात कर रहा था कि सर जी देखें, आप बाहर जो है जेफ थंडर 17 से और इंडिया वाला जो राफेल है। राफेल से जनाब आप बॉर्डर की सिक्योरिटी करते रहें, किसी को अंदर आने ना दें, और अंदर आपके लोग अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से मरें, अंदर आपके लोग जो है स्टारवेशन से मरें, अंदर आपके लोगों के पास जो है बेसिक एजुकेशन के लिए कुछ ना हो, अंदर जो है पॉवर्टी हो, तो उस बॉर्डर को सेफ हुँ, करने हुँ। का क्या फ़ायदा है? Like you have to work on human security. ट्रू। और इंडिया की आप देखें तो 70% ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली ले जो प्रॉपर जो सैनिटेशन है, वो उनके पास नहीं है। नहीं, वो चले हैं जंग लड़ने। यहाँ पे एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पैदा होता है। आप देखिए, इंडिया जो है, इंडिया एंड चाइना बोथ इस वक़्त कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ मोस्ट को कवर कर रहे सेलिब्रेटेड हैं, बिल्कुल, ग्लोबल साउथ है, उसके लीडर्स बने। लीडर्स बने, और सेकंडली, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो तकरीबन 8.2% पर ईयर 8.2 है। या और इसके साथ-साथ इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है, विथ आई गेस 3 और 4 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ या वर्थ। और सेकंडली, अभी रिसेंटली जो कोविड के बाद जो रीअरेंजमेंट हो रही थी, जो कंपनीज चाइना से निकल रही थी, उसमें से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इंडिया में प्लांट्स जी, जी, लगा रहे आउटसोर्स हैं, किया हुआ है राइट? वहाँ पे, वो आउटसोर्स ऐसे ही करके वहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हैं, और मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग टूवर्ड्स इंडिया। है। इस सब के बावजूद, इस सब के बावजूद, व्हाई इज इंडिया इनटू सच मिस एडवेंचरिज्म? यू नो, एट द एंड ऑफ द डे, इंडिया के पास ना, पाकिस्तान के पास इतनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि वो जो वॉर के बाद जो सिनेरियोस हैं, जो लॉस ऑफ इकोनॉमी है, उसको वो रिबिल्ड कर सकते हैं या सस्टेन कर सकते हो। ये ऐसी क्या चीज़ आ गई है जो इंडिया को मजबूर कर रही है इतनी मिस एडवेंचरिज्म की तरफ? अच्छा अमर, ये थोड़ा-सा ना मामला बहस का लगे। आप देखें कि एक वेव ऑफ fascism आई रिसेंटली, पाकिस्तान में भी आई, इंडिया में भी चल रही है, यूएस में चल रही है। वहाँ पे कोई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा, यहाँ पे तब्दीली का नारा लगा, इंडिया में जनाब हुँ, हुँ। बीजेपी के मुख्तलिफ नारे लगे। सो जब किसी कंट्री में आती है, तो यू नो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है जी, हुँ। उनको उस स्लोगन को एम्पावर करना हुँ, हुँ, पड़ता है। हुँ, हुँ। आप देखेंगे आज हमारे खान साहब कभी भी अपने उस नैरेटिव से बाहर नहीं जाएँगे कि मैंने जनाब यहाँ पे जनाब चोरी रोकनी है और मैंने डाकुओं का जनाब करप्शन एहतसाब रोकना है। करना है। तो ट्रम्प कभी अपने नारे से हटेगा ही नहीं कि मैंने अमेरिका को दोबारा ग्रेटनेस की तरफ लेके जाना है, इसको दोबारा ग्रेट तो बनाना है। आप ये कह रहे हैं, पॉपुलिज़्म की तरफ आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल। आप देखें कि आज अनडाउटेडली मोदी ने इकोनॉमिक ग्राउंड्स में बड़े ही जो खतरनाक काम किए हैं, वो इंडिया को एक स्टेबल
मईशत बनाया हुआ है। लेकिन समहाउ एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी सामने रखना है कि जनाब मैंने अगर यहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स को थोड़ा-सा उनके साथ खेला नहीं, उनको थोड़ा-सा जनाब फायर अप नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ द डे जनाब मैं वो वोट बैंक मेरा नहीं होगा। तो सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान, सेम इज़ द केस विद और इसमें अमेरिका और सम आप अदर कंट्रीज़ टू। आईपीएल भी देख लें ना, इंडिया का मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रेंचाइज़ है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब हालात इतने कशीदा हो गए कि दे हैड टू सस्पेंड आईपीएल और मतलब पाकिस्तान एक अरसे तक क्रिकेट पाकिस्तान से दूर रही, लेकिन इस वक़्त हालात इतने कशीदा हैं कि आईपीएल को दुबई शिफ्ट करवाया गया है। दुबई शिफ्ट करवाई। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़। ऐसे और यही रीज़न है देखें इन इन सब एंड मतलब एंड नोट और ये इसका जो है टैगलाइन यही है कि जनाब दे आर नॉट सीरियस विद द नॉर्मल पीपल। हुँ, हुँ। अवाम के साथ ये लोग शायद कोई ऐसा कोई जज़्बा नहीं रखते कि इनको पावर करें, इनको स्ट्रॉन्ग करें। इनको बस यही जनाब वोट्स गेन करने हैं और वो मोदी साहब तो जनाब बार-बार यही हरकतें करते ही हैं, स्पेशली पाकिस्तान के साथ करते हैं। देखिए कहीं और वो इस तरह का सेंटिमेंट प्ले नहीं कर हुँ, सकते। हुँ। वो उनके बॉर्डर तो और भी बहुत सारी जगह लगते हैं। चाइना से तो उनके हालात बड़े ख़राब हैं। हमसे ज़्यादा स्काई चीन का मामला अभी तक हुँ, उनका हुँ। हल नहीं हुआ। चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है स्काई चीन पे। हुँ, हुँ। लेकिन क्यों वो जाके कन्फ्रंटेशन नहीं करते? 400 बिलियंस की ट्रेड क्यों चला रहे हैं उनके साथ? और पाकिस्तान के साथ क्यों ज़ीरो किया हुआ है? बिकॉज़ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर जनाब मोदी साहब अपने पॉलिटिकल जो भी उसकी गेन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाइना में इस तरह का कोई सेंटिमेंट यहाँ पर नहीं चलेगा। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान के पाकिस्तान में भी कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ पर दे हैव टू प्ले द गेम ऑफ हिंदू और कश्मीर और फलाना-ढमकाना और इसके लिए फिर उनको ये चिंगारी जलाए रखनी होती है। अगर ये बुझा देंगे, ये चिंगारी बुझ जाएगी तो समहाउ कुछ लोग अपने पॉलिटिकल जो भी उनके और ये मकासद हैं उनको चिंगारी पूरे कर हमेशा तभी जल्ती है जब इलेक्शंस के करीब आ रहे ये होते हैं, भी एक बड़ी राइट? अच्छी बात की आपने। हुँ, हुँ। इलेक्शन करीब आते हैं तो चिंगारी चिंगारी। किसी न किसी तरह हुँ, जल हुँ। ही जाती है। थोड़ी-सी अगर बात हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में करें, जो इंडिया ने इस पे सस्पेंड किया है, इस पे आपकी क्या राय है? देखें, इंडस वाटर ट्रीटी को भी लोगों ने फिर वही बात है कि थोड़ा-सा मज़ाक बनाया सोशल मीडिया पे एक बड़े ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं कराची से उनका ताल्लुक है फैसल रज़ा आपकी हुँ, शायद हुँ। जी, परसों उनका जो है सुन रहा था टॉक। तो मौसूफ फरमा रहे थे कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान में पानी रोक दे तो इंडिया खुद ही डूब के खत्म हो खुद जाएगा। वो इतना सारा पानी है वो 10 महीने बंद कर देगा तो इंडिया डूब जाएगा और हम उसे फतह कर लेंगे। पता नहीं कैसे ये लोग इस तरह की इनोवेटिव लेकिन बातों को मेरे लेके ख्याल सामने में आते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को भी पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले दोनों बहुत नॉन सीरियस, स्पेशली पाकिस्तान वाले बहुत पाकिस्तान नॉन नॉन सीरियस ले सीरियस रहा है। समझ रहे हैं। पाकिस्तान नॉन सीरियस ले रहा है। आई टेल यू 2014 में मोदी बेसिकली इलेक्शंस में आते हैं। जो जनरल इलेक्शंस इंडिया में उसके जो फर्स्ट टर्म था 2014 में वो इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन कैंपेन में मोदी के 2 बड़े वादे थे। उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान अवाम को जो वोट उसने लिए थे वो 2 बेसिस पे लिए थे। एक तो उसने वादा किया था इंडियन अवाम से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, फर्स्टली कि मैं जो 370 और 35 है उसको मैं रिवर्स उसको करूँगा। जी, जी, सेकंडली सेकंडली मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसने कहा था कि मैं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करूँगा। सस्पेंड करूँगा। और अभी इसी साल पिछले साल सॉरी अ, जनवरी 2024 में और फिर जाके अगस्त 2024 में मोदी ने फिर से पब्लिकली इस बात की यकीन दहानी करवाई थी अपनी पब्लिक कंस्टिट्यूएंसी से कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को पहले सस्पेंड करेंगे, फिर रीनेगोशिएट करेंगे अपने टर्म्स पे। ऐसे ही है। इसी वजह से उन्होंने 6 डैम्स जो है ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके। बिल्कुल, जो कश्मीर में किशनगंगा है, किशनगंगा है, वो बदरियार सारे है, डैम तो ये ऐसा नहीं है कि जो अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई ये आउट ऑफ नोवेयर आउट ऑफ ब्लू स्काई हुआ है, ऐसा नहीं, ये एक सोची-समझी साजिश थी और ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिकदार में पानी है। एट टाइम्स इंडिया को बाकायदा एक प्रोविंस की वाटर सप्लाई कट करनी पड़ती है ताकि दूसरे प्रोविंस को ऐसा ही है, सैराब किया ऐसा ही जाए। है, तो आई गेस इस वक़्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के बाद सबसे बड़ा जो इशू है वो वाटर ही है ऐसा और ही है। आने वाले वक्त में जो पानी है ये एक और जंग का बाइस बन सकता 22 है। बन सकता है और देखिए ना एक रिपोर्ट कहती है कि अगर लेट्स सपोज जो 3 दरिया पे जो इंडिया डैम बना रहा है इस वक़्त अगर वो डैम कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे पंजाब की 70% लैंड जो इरिगेटेड लैंड है वो वेरन हो जाएगी। हम्म। द रीज़न इज़ कि जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पे स्टोर करेंगे और जब फ्लड्स आते हैं, जब मानसून आता है तो वो पानी छोड़ देंगे। तो हाँ ये और फ्लड वाली ये ज़मीन बनेगी। बाकायदा इसके लिए स्कॉलर्स ने वर्ड यूज किया वेपनाइजिंग ऑफ वाटर, वेपनाइजिंग ऑफ वाटर मतलब बिल्कुल, पानी को बाकायदा वेपनाइज किया जा रहा है वेपनाइज़ और किया ये जा रहा एक बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंस भी है। है। ऐसा ही है। चाइना आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज फ्रॉम चाइना तिब्बत हुँ, रीजन, इंडस का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो तिब्बत में मौजूद है और इंडिया के पास भी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, उसमें अगर वो डैम बनाता है तो इंडिया भी मतलब बैरन बन सकता है। बैरन बन तो आई सकता गेस इंडिया को टेस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जिसे कहते है। हैं, हुँ, हुँ। वो टाइम से पहले चखना चाहिए एंड दे नीड टू बी अलर्ट
दे नीड टू बी अलर्ट डेफिनिटली। और फिर पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे उनसे बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जनाब इस तरह के इश्यूज को ना इस तरह के इश्यूज से ना खेलें। बेसिक ह्यूमन राइट है ये वाटर। बेसिक ह्यूमन राइट है। और फिर इससे आप फिर वही न्यूक्लियर आल्दो के न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो डिटरेंस के लिए इस्तेमाल होती है, वो रखी ही डिटरेंस के लिए जाती है इस डिटरेंस के दौर में, लिए। किसी को तबाह करने के लिए नहीं जाती रखी और जाती। बिल्कुल आपकी बात से मुझे याद आई, अमेरिका में जो प्रोफेसर नेश उन्होंने बाकायदा गेम थीरीज कंडक्ट की थी न्यूक्लियर सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान और इंडिया पे। मल्टीपल आई गेस 12-13 गेम थीरीज उन्होंने बनाई थी, और सबका कंक्लूजन एक ही था, एनाइलेशन, कंप्लीट ह्यूमन एनाइलेशन, एंड पीपल स्टिल अंडर एस्टिमेट दिस फैक्ट। और मतलब बड़े, जब शेख रशीद की बात देख लें कि भाई हमने इससे बारात की, देखिए ना, बट हालांकि स्टूपिड। पाकिस्तान का जो न्यूक है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज है, बिल्कुल जहां भी मारे। बिल्कुल। पाकिस्तान भी जा रहा है, जब पाकिस्तान न्यूक मार ट्रू रहा है कहीं भी तो पाकिस्तान, बिकॉज ट्रू। इट्स डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और जो अर्बन एरियाज हैं दे आर इन बॉर्डर एरिया। आप कराची की मिसाल लें, लाहौर की ले लें, इस्लामाबाद की ले लें, किसी भी सियालकोट सरगोदा जो भी, वैसे भी पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसा ही है, पाकिस्तान इंडिया की बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही है। बहुत सो ज़्यादा है। देखें कि एक बहुत इस तरह का इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि इस तरह का कोई वाक़या हो। वेल, जस्ट टू लेट पीपल नो कि यार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो डिटरेंस के लिए इस्तेमाल डेटर्स होती के है, ठीक है इस्तेमाल जी? होती है। ताकि आप डिटर करें, इसको हुँ, कभी भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल। किसी कंट्री की पॉलिसी ही नहीं होती है कि हम हुँ, जनाब करें। बट ऑन बैकि पेपर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसने फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। हुँ, हुँ, बाकी बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, मुल्क नो बिल्कुल। फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अभी रिसेंटली इंडिया के जो पॉलिसी है उसमें बड़ा मेजर शिफ्ट आया हुँ, हुँ। है, एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। इंडिया कहता है कि इसके बाद जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी अटैक होगा, सो कॉल्ड टेरर अटैक होगा, उसके लिए वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, रिस्पांसिबल ठहराएँ। और उसकी बेसिस पे वो उसको इस एक्ट ऑफ वॉर तस्लीम एक करेगा और पाकिस्तान पे अटैक करेगा। और पहलगाम वाक़ये को भी देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स अभी तक यही बता रहा है कि इंडिया ने प्रॉपर सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड किया नहीं किया। इनटू पहलगाम अटैक, जिसमें पाकिस्तान को पहलगाम अटैक के साथ लिंक किया जा सके। अब व्हाट इंडिया डूइंग इज़ दैट इंडिया बिल्कुल इसराइल के नक्श कदम पे चल रहा है। हुँ, न सिर्फ इंडिया और इसराइल के दरमियान एक बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रेड और मिलिट्री इक्विपमेंट की रद्द-बदल है, बल्कि आइडियोलॉजिकली भी ये दोनों सेम तरीके से सोचते हैं, समहाउ यस, बिल्कुल। राइट? वहाँ पे ज़ायनिज़्म की है, जो एक्सपेंशनिस्ट एक पॉलिसी है, और इंडिया में देख लें अखंड भारत की एक पॉलिसी है। तो इस बीच हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? व्हाट आई थिंक इज़ के जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये बेसिकली एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, चूँकि ऑक्युपाइड टेरिटरी है और चूँकि यहाँ पे गासिब हुकूमत कायम है, तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है लिबरेशन फ्रंट्स भी होंगे, फ्रीडम फाइटर्स भी होंगे। तो आगे जाते हुए मूविंग फॉरवर्ड आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ पे आइंदा कोई टेरर अटैक नहीं होगा। अच्छा, मगर यहाँ पर ना हमें हमारे पास एक बैरोमीटर होना चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए जिसमें हम नाप सकें कि जनाब दिस इज़ टेररिज्म एंड दिस इज़ नॉट टेररिज्म। समथिंग दैट्स टेररिज्म फॉर यू माइट नॉट बी टेररिज्म फॉर मी। ठीक है? सेम इज़ द केस विद कश्मीर। ठीक है? जैसे आपने बात की कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जहाँ पर यूएन के लॉज़ कुछ कह रहे हैं कि जनाब आपने प्लेबिसाइड करानी है, और ये सारी चीज़ें उसको आपने इग्नोर करके आपने जनाब आर्टिकल 275 को भी रिवोक किया, 35 ए को भी रिवोक किया, फिर ये आपने पता नहीं वहाँ पर अपनी सारी फोर्सेस भी बिठा दी, उसको एक जनाब एक किस्म का से हम समझे कि स्ट्रेटेजिक एक एरिया बना के रख दिया बिल्कुल, हुआ है, वहाँ पे बाकायदा कर्फ्यूज़ लग रहे हैं, कर्फ्यूज़ लग रहे हैं, डेमोग्राफ़ीज़ चेंज हो रही है चेंज हो पूरी की रही हैं, पूरी। बिल्कुल। व्हाट इंडिया इज़ डूइंग कि वो बाहर से लोगों को लाके कश्मीर में बसा रहे हैं, डोमिसाइल्स दे रहे हैं, ताकि आगे जाके आइंदा दौर में जो प्लेबिसाइट होगा या फिर कोई वोटिंग होगी, उसमें जो नॉन लोकल्स हैं, उनका वोट ज़्यादा होगा। डेफिनिटली। सो उनके देखिए ना, उनके अपने ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं इस सबको देखते हुए, हुँ, हुँ। इंडिया के ऑफिसर, एंड एक आई गेस सीनियर दिस इज़ ब्यूरोक्रेट, दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ एथनिक इतनी क्लींजिंग, क्लींजिंग, राइट? ऑफ कोर्स इट इज। सो देखिए एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या करना है जी, खुद को डिफेंड करना है। अब देखिए ये जो कश्मीर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये थोड़ी बहुत हमारे पास भी है, थोड़ी बहुत उनके पास भी है, ठीक है जी। हमारे चले इस चीज को जरा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर हम भी उसी पार्ट का हिस्सा हैं, हम जम्मू का हिस्सा है, फिर जम्मू है, फिर कश्मीर है। आप देखिए कि पाकिस्तान वाले पार्ट में कभी इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई धमाका नहीं हुँ, हुआ। हुँ। व्हाट्स द रीजन? हुँ, हुँ। बिकॉज़ देखिए यहाँ पर उस तरह की कोई हालत नहीं है। दो कि यहाँ पर भी जनाब वो हमें बेसिक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम रखा गया है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत कुछ ले भी रहे हैं वहाँ से। हुँ, हुँ। ठीक है जी। वहाँ पर ये है कि देखें उनको बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया। इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि जो पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है, आई गेस दे आर हैप्पी विद दिस। हैप्पी दैट्स और वहाँ के दिस इज़ जो एन कश्मीरी इंडिकेटर है, दे राइट? कंसीडर इंडिया एज़ अ कॉलोनियल apparatus।
In fact, there is this law, I guess Kashmir Special Forces Act 1958 में ये अप्लाई हुआ था. वहाँ पे do you know it's kind of a draconian FCR law, जहाँ पे जो कश्मीरी सोल्जर्स हैं उनको बाकायदा इम्यूनिटी दी जाती है. और इसमें बाकायदा यूनाइटेड नेशंस हो गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई, उन्होंने डॉजन्स ऑफ रिपोर्ट रिकॉर्ड किए हैं बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ पे ह्यूमन कैजुअलिटीज पे उन्होंने बाकायदा जो इंडियन फोर्सेस हैं कोर्ट के थ्रू उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है. बिल्कुल 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 बड़े मतलब ही कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ लॉस. एफसीआर जिसे हम कहते थे कि भाई कॉलोनियल अपरेटस के दौर में अफगानिस्तान में, फॉर्मर फाटा में, या फॉर दैट मैटर गिलित बल्तिस्तान में होते थे. इस 21वीं सदी के दौर में एफसीआर जैसे काले कानून इस वक्त बाकायदा इंडिया में इन्फोर्स्ड हैं. ऐसा ही है। देखें, हमार मैं तो टेररिज्म को इसी नज़र से देखता हूँ कि कहीं न कहीं कोई लीडरशिप, कोई जनाब कंप्यूटेंट अथॉरिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जब फेल होती है ना किसी का राइट देने के लिए, तो टेररिज्म इमर्ज होता है। बिल्कुल. ठीक है। एक तो टेररिज्म वो है जी, आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को टेररिज्म के मद में लाते हैं, वो तो एक इंटरनेशनल मैनिपुलेशन है, वो एक मिसमैनेजमेंट है। बिल्कुल. ठीक है। आप कहीं भी टेररिस्ट बना के भेज देते हो, जैसे जनाब रशिया और यूएस का वार था, तो आपने जनाब जहाजी बना के भेजे और अगले दिन वो आपके पास टेररिस्ट है। समवेयर किसी की मिसमैनेजमेंट थी ना कि वो टेररिस्ट बने। आज आगे कश्मीर में भी देखें तो किसी न किसी की मिसमैनेजमेंट ही है। आई गेस यहाँ पे इंडिया एक और काम कर रहा है, वो ना हमारे माइंड्स के साथ खेल रहा है. वो एक प्रोपोगेंडा मशीन चला रहा है. बेसिकली जैसा कि आपको याद होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश का दौर था और उन्होंने इराक में इंटरवेंशन करने की वजह क्या बताई थी कि देयर आर वेपन्स ऑफ मैस मास डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन या इवन उस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी थे कॉलिन पाउल्स, वो यूएन में बैठ के बयान देते हैं कि वी हैव क्रेडिबल एविडेंस ये इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे. लेकिन लुकिंग बैक आज पूरी दुनिया तस्लीम करते हैं. इवन वो खुद कॉलिन तस्लीम करते हैं। पाउल्स ने बगैर तस्लीम किया था उस वक्त हमने झूठ बोला झूठ था. बोला था। तो शायद इंडिया भी यही बात कर रहा है कि हालांकि जो कश्मीर के अंदर जो रेजिस्टेंट फोर्सेस है वो हक बजानिब हैं और वो कंप्लीट प्योर किस्म का फ्रीडम फाइटिंग एंड लिबरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है ये दहशतगर्द हैं, इनको पाकिस्तान से वेपन सप्लाई होते हैं, इनको पाकिस्तान से पेमेंट्स होती है, पाकिस्तान मुजाहिदीन यहाँ पे के दहशतगर्दी फैला रहे हैं. तो आई गेस वो अपनी इनकॉम्पिटेंस को अपने फेलियर छुपाने को के लिए, बता अपने रहे फेलियर्स को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे ब्लेम गेम दे रहे हैं. हैं। ऐसा ही है। तो ऐसा क्या ही है। लेंगे? अच्छा, हम बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं और अल्टीमेटली इट बिकम्स एन एंडिंग स्टोरी, सो व्हाई नॉट टू कट इट शॉर्ट। यस. आपने इस जंग को देखा, लाइक इस कन्फ्रंटेशन को, सो आपने इसको डीपली तरह देखा है, सो आई जस्ट वांट योर ओपिनियन कि कैसा था पाकिस्तान का रिस्पॉन्स और हाउ कैन यू, नहीं कैन नहीं होगा ना, भी लगा स्टार्ट। अच्छा बैक हाँ. अच्छा begin start। अच्छा, हम begin 4 जा रहे हैं, अल्टीमेटली it becomes an enemy story। why not to cut it short, और चूंकि आपने जंग होते देखा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आप बड़ी इंटरेस्ट से इस चीज को जनाब मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, सो आई जस्ट वांट योर ओपिनियन। आप बताएं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा था, एंड देन फ्रॉम दैट आप ये भी बताएं कि फिर फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट हुई। अच्छा, मैं अपना ओपिनियन देने से पहले मैं निक रॉबर्टसन को कोट करना चाहता जी हूँ. जी। ही इज बेसिकली सीएनएन के वो बड़े सेलिब्रेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट है. जर्नलिस्ट बिल्कुल हैं, बिल्कुल. एंड ट्विटर में बड़ी पावर दोस्त है। हु डोंट नो हिम दे शुड विजिट हिज प्रोफाइल विकिपीडिया एंड दे विल गेट टू नो कि कितना बड़ा नाम है निक रॉबर्टसन का व्हेन इट कम्स टू कवरिंग वॉर्स. उन्होंने तकरीबन इस सदी की तमाम वॉर्स को ऑन ग्राउंड कवर किया हुआ है. ओके। एंड ही इज गजा रिपोर्टेड की सेइंग वार में बड़ा उनका गजा, वीडियो इराक, आ जाता था। ईरान, यू नेम इट, इसराइल. अच्छा, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ही हैज बीन टॉकिंग टू अ सोर्स जो कि उस वक्त अमेरिकन कैबिनेट के अंदर मौजूद था जब जब ट्रम्प ने बेसिकली एक सीज फायर एग्रीमेंट प्रोसेस करवाई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. इंडिया। एंड ही सेज कि ही द सोर्स टेल्स हिम कि ये जो सीज फायर की जो इनिशिएशन थी, जो रिक्वेस्ट थी, वो इंडिया की तरफ से आई थी. एंड आई थिंक दिस इज बिग. और सेकेंडली आपने पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की बात की. देखिए, पाकिस्तान फ्रॉम द डे फर्स्ट पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि वो रिस्पॉन्ड ना करे, बल्कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 आई गेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो राइट टू सेल्फ डिफेंस के तौर पे हर इंडिया के अटैक का जवाब दे. और दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिड. इट बिकम्स राइट. इनएविटेबल एट द एंड। बिल्कुल क्या बिल्कुल. करना इंडिया ने होना चाहिए। जहाज ऑपरेशनल किए और हवा में उतारे. पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड किया. 2 राफेल से इंडिया के जो क्राउन जेवल थे उनको गिरा दिया. गिरा दिया। अगले दिन ड्रोन्स तकरीबन 99% ऑफ द ड्रोन्स को पाकिस्तान ने इनफेक्टिव करवा दिया, इंटरसेप्ट करके. फिर इंडिया ने आई बहुत बड़ा स्टेप उठाया. मतलब फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल, नो फर्स्ट टाइम इन द फिफ्टी. हिस्ट्री, राइट। बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. एंड बैलिस्टिक मिसाइल भी पहले ये होता था कि
एलओसी के इर्द-गिर्द झड़पें होती थी। नो इस बार बाकायदा मेनलैंड राइट पॉपुलेशन पाकिस्तान से में ये हिट हुआ और इसके जवाब में जो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई थी बड़ी ही प्रिसाइज़, बड़ी ही एक्यूरेट थी और जिसकी वजह से इंडिया को भागे-भागे अमेरिका के पास जाना पड़ा और वो सीज़फायर सीज़फायर करवानी करनी पड़ी। लेकिन आई स्टिल थिंक दिस इज़ नॉट द एंड। नॉट I दैट guess this is a breather for India and India no way is settling on this. इंडिया के एक नेफेरियस किस्म की पॉलिसी है जिसमें अखंड भारत है और आई गेस आई स्टिल थिंक इंडिया चाहेगा कोशिश करेगा कि इसको ना ग्राउंड ऑफेंसिव में तब्दील किया जाए और कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है इसमें कुछ हद तक मिलिट्री इंकर्जन्स की जाए की जाए क्योंकि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख्याल में जो इंडियन जो बेस है पॉपुलेशन है या फिर जो कंस्टिट्यूएंसीज है पब्लिक वो इस वक्त शायद खुश होंगे कि इंडिया ने ठीक है बहुत कुछ कर दिया है लेकिन बाय द टाइम जब रिपोर्ट्स आएंगी इंटरनेशनल मीडिया आएगा जब क्रेडिबल न्यूज़ आएंगे तो आई गेस दे विल गेट टू नो they'll कि get to know हाउ बिग अ सरप्राइज पाकिस्तान हैज गिवन टू देम। डेफिनेटली और जस्ट टू कंक्लूड आई वुड से कि यार देखें जंग से कहीं भी कोई आबाद नहीं हुआ यस जंग में भले कोई भी जीते लेकिन अल्टीमेटली हारती वहाँ की अवाम है वहाँ अवाम के ही लोग हैं ट्रू आप देखें ट्रू कि आज जापान से ज्यादा बड़ी मईशत किसकी है किसकी है लेकिन वो कभी भी इस चीज में घुसती नहीं है नहीं जापान से ज्यादा सफर किसने किया है इज द ओनली कंट्री जिस पे एटम गिराया गया दे नो द कॉस्ट ऑफ इट दे नो द सो दे कॉस्ट ऑफ न्यू अ द वॉर। कोस्ट एंड राइट आफ्टर दैट उन्होंने कहीं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं की हमारी लीडरशिप हमारी आवाम को ये बात समझनी होगी कि जितने हम अमल की तरफ जाएंगे जितने हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे जितने हम ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे हमने यू नो घर के अंदर अगर हम किसी स्टारवेशन किसी पोवर्टी या इस तरह की किसी वबा से महफूज हैं तो बाहर बॉर्डर में कुछ नहीं करना क्योंकि वो दौर गया कि अब जनाब डायरेक्ट कन्फ्रंट करके इलाके फतह करते थे अब तो लोग इलाके छोटे करने शुरू कर दिए हैं लोगों ने जापान का रकबा हमारे से शायद छोटा है बहुत छोटा है ठीक है लेकिन आप उसकी इकोनॉमी देखें साउथ कोरिया का शायद हमसे रकबा छोटा है लेकिन आप देखें वो कहीं इंटरफेयर नहीं करते कहीं ऐसी हरकत नहीं करते सो उम्मीद अमन की ही है यार होपफुल कि मसला कश्मीर भी कहीं ना कहीं जाके शायद अब हल होना चाहिए एक साल 100 साल पूरे होने वाले हैं शायद इंडस वाटर ट्रीटी भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कहीं भी फिर एक पानी की जंग शुरू होगी और इस तरह की चीज़ें तो अमन की तरफ जाना चाहिए बोथ इंडियन एंड पाकिस्तान लीडरशिप अपनी आवाम का ख्याल रखें अपनी अना का ख्याल ना रखें कि जी मैं शायद बड़ा बनने की कोशिश करूँ या अपने वोट का ख्याल ना रखें आपके वोट के चक्कर में आपकी अना के चक्कर में कहीं कोई पॉवर्टी से मरेगा कहीं कोई स्टारवेशन से मरेगा कहीं कोई इसलिए मरेगा कि उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी कहीं अस्पताल नहीं था आप जाएं आज भी पाकिस्तान में अंदरूनी पंजाब अंदरूनी सिंध में तो इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है यहाँ पर जनाब हेल्थ के नाम पे तो मजाक हो रहा है और हम क्या बड़े बड़े तारे उड़ा के जनाब फख्र करें जब नीचे लोगों की जान जो है बिल्कुल बीमारियों से मतलब वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन सिक्योरिटी डेफिनेटली इट्स गुड दैट यू आर ऑप्टिमिस्टिक बट आई एम नॉट जब तक इंडिया में somehow I am not as well जब तक इंडिया में ये स्टेटस को मौजूद है देयर इज नो होप देयर इज नो होप yeah आई रिपीट ये जो सीज फायर हुआ है दिस इज जस्ट अ ब्रीदर फॉर इंडिया definitely ठीक है definitely and let's see upcoming elections in India are very important in this एंड context विल कम बैक विल गेट बैक अगर कोई मेजर न्यूज़ हो तो major news ठीक है definitely चल and thank you so much सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताएं if you want to see any guest जो आपके बहुत फेवरेट हो हमारे साथ बिठाना चाहते हैं उनको so we would love to just bring him in our studio thank you so much for your time do like and hit the डू शेयर subscribe थैंक यू सो मच thank you अल्लाह हाफ़िज़